टॉपिक दैट इज सर्काडियन रिदम्स। ठीक है, सर्काडियन रिदम्स जो है बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर बायोलॉजिकल रिदम्स जो होते हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होता है। अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है। सर्काडियन रिदम जो होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है वो देख लेते हैं। सर्काडियन रिदम्स आर फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट फॉलो अ 24 आवर साइकिल। जो क्या है, ये है एक 24 आवर का साइकिल, मतलब 24 आवर को फॉलो करने वाला साइकिल जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। दीज नेचुरल प्रोसेस रिस्पॉन्ड प्राइमरली टू लाइट एंड डार्क एंड इफेक्ट मोस्ट लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। ये जो नेचुरल प्रोसेस है प्राइमरली लाइट और डार्क मतलब दिन और रात से इफेक्ट करते हैं लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को एंड माइक्रोब्स को। क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सर्काडियन रिदम। क्रोनोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सर्काडियन रिदम की स्टडी करते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉक्टर्नल, डायर्नल एंड द लास्ट वंस आर एक्टिव एट सनराइज एंड सनसेट। ये जो क्रैपस्क्यूलर जो होते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं सनराइज और सनसेट के अंदर सिर्फ। ठीक है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिचर, जो रात में बाहर निकलते हैं वो प्राणी एनिमल्स। एंड डायर्नल मतलब दिन के डे रात्रिचर प्राणी और ये दिनचर प्राणी। ठीक है, डायर्नल मतलब दिनचर एनिमल्स, नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर एनिमल्स। ठीक है, फिर क्रैपस्क्यूलर का मतलब मैंने बता ही दिया, ऐसे एनिमल्स जो एक्टिव होते हैं सनराइज एंड सनसेट के समय। फिर आते हैं बर्ड्स आर मोस्टली डायर्नल। बर्ड जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, डायर्नल होते हैं जो डे और नाइट में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एंड बर्ड्स जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं। बर्ड्स जितने भी हैं वो क्या है, नॉक्टर्नल है। ठीक है, विच फाइंड देयर वे बाय इकोलोकेशन। और ये बर्ड्स जो है रात्रि को ये इकोलोकेशन के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद 24 आवर साइकिल। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है और हार्मोन जो रिलीज होती है वो भी सिंक्रोनाइज होती है 24 आवर्स के साइकिल से, यानी कि सर्काडियन रिदम से। स्लीप अवेक साइकिल जो है हमारा वो भी सर्काडियन साइकिल है। इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडीज इंटरनल क्लॉक। ये बॉडी के इंटरनल क्लॉक का ही पार्ट है। ठीक है, इंटरनल क्लॉक मैंने पहले बता ही दिया था, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको इंटरनल क्लॉक भी बोलते हैं, मास्टर क्लॉक भी कहते हैं। तो ये टाइप है मास्टर क्लॉक या बॉडी के इंटरनल क्लॉक का। ठीक है, रेगुलेट फंक्शंस दैट इंक्लूड, ये जो है इसके कौन कौन से फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है, स्लीप स्केड्यूल को, एपेटाइट को, बॉडी टेम्परेचर को, बॉडीज डेली परफॉर्मेंस को, हार्मोन्स लेवल को, अलर्टनेस को, ब्लड प्रेशर को, रिएक्शन टाइम्स को। ये इतनी सारी चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग है ये कि आपके शरीर में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक पाया जाता है, घड़ी पाई जाती है जो इतनी सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस योर बायोलॉजिकल रिदम्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी है, इन्वायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल क्लॉक्स को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। फॉर इंस्टेंट एक्सपोजर टू सनलाइट, ड्रग्स, कौन कौन सी चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है, इंस्टेंट एक्सपोजर टू सनलाइट, ड्रग्स है ना, फोन्स, स्क्रीन, कैफीन, इफेक्ट स्लीप स्केड्यूल। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो स्लीप साइकिल को इफेक्ट करने का काम करता है। व्हेन बायोलॉजिकल रिदम्स आर डिस्टर्ब्ड देन दीज डिसऑर्डर इंक्लूड्स। अगर मान लो आपका बायोलॉजिकल रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो गया तो ये सारी डिसऑर्डर्स आपके अंदर देखे जा सकते हैं। फर्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर, सेकंड है जेट लैग मतलब डिसरप्शन इन सर्काडियन रिदम्स व्हेन ट्रैवलिंग अक्रॉस टाइम जोन्स और ओवरनाइट। अगर हम ओवरनाइट जगते हैं या फिर ओवरनाइट ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो सर्काडियन रिदम्स है वो गड़बड़ा जाता है, और यही प्रोसेस अगर लंबा चले तो हमें जेट लैग नाम का डिसऑर्डर हो जाता है। फिर आता है मूड डिसऑर्डर्स। लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट कैन लीड टू कंडीशन लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। तो ये जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं अगर हम बिल्कुल ही सनलाइट में एक्सपोजर ना करें तो ये हो सकता है। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मान लो रात शिफ्ट वर्किंग करते हैं, बहुत सारे डे शिफ्ट में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जो अक्सर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनका जो ये साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है। फिर आता है एंजाइटी, है ना, एंजाइटी होती है उन लोगों को, डे टाइम स्लीपनेस होती है, फिर उनको डे टाइम में नींद भी अच्छे से नहीं आती, फिर उनको डिप्रेशन होता है, लोअर परफॉर्मेंस होता है। ऐसे लोगों का
काम करने में जो परफॉर्मेंस है वो घट जाता है। लैक ऑफ मेंटल अलर्टनेस, जो मेंटल की अलर्टनेस है, मेंटल वो लैक हो जाता है ना। इंक्रीज रिस्क फॉर डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, मतलब कि जो डायबिटीज़ है उसमें उसका खतरा बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपका स्लिप साइकिल गड़बड़ा जाने पर होता है, डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। ये है सर्काडियन रिदम इन ह्यूमंस, ठीक है। मान लो ये एक घड़ी है जो आपके अंदर प्रेजेंट है और ये घड़ी टक 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 करके चलती है और आपको बताती है इस टाइम इसका काम है, इस टाइम आप तुम्हें खाना खाना है, इस टाइम तुम्हें उठना है, इस टाइम तुम्हें सोना है। ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा सर्काडियन रिदम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो सर्काडियन रिदम्स है ये ऐसे चलता है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रैडी 1969 में ब्रैडी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो ऑप्टिक लॉब्स प्रेजेंट है ना, आँखों में जो ऑप्टिक लॉब्स प्रेजेंट हैं वो क्या कंट्रोल करता है? सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है। किनके अंदर? कॉकरोचेस के अंदर, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है कॉर्पोरा एलाटा एंड कॉर्पोरा कॉर्डिका ऑल्सो रिलीज हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल डे नाइट साइकिल। जो कॉर्पोरा अलाटा है एंड कॉर्पोरा कॉर्डिका है वो क्या करता है? रिलीज करता है हार्मोन्स को, और ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको कंट्रोल करता है। और ये भी साइकिल जो है डे नाइट साइकिल ही है, मतलब सर्काडियन साइकिल है। साइक्लिक एएमपी एंड सीरोटोनिन आर इन्वॉल्व्ड इन बायोकेमिकल इवेंट्स दैट कंट्रोल सर्काडियन ऑसिलेशंस। सर्काडियन ऑसिलेशंस जो सर्काडियन कंपन होता है ना, वो साइक्लिक एएमपी जो पाथवे है और सीरोटोनिन जो है वो भी इन बायोकेमिकल इवेंट्स में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इन वर्टिब्रेट्स न्यूरल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन रेटिना एंड हाइपोथैलेमस एंड द पेसमेकर मे बी लोकेटेड इन वेंट्रोमीडिया न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। जो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें न्यूरल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? रेटिना और हाइपोथैलेमस के बीच में। एंड जो पेसमेकर है वो भी लोकेटेड होता है कहाँ पे? वेंट्रोमीडिया न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडिया न्यूक्लियस पार्ट पर प्रेजेंट होता है। इन एमनियोट्स पीनियल एंड पेरिएटल बोन रेगुलेट फोटोपेरिडिज्म। जितने भी एमनियोट्स हैं उनके अंदर जो पीनियल एंड पेराइटल बोन है वो रेगुलेट करता है फोटोपेरिडिज्म को, ठीक है। मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड हैज एंटी गोनेडोट्रोपिक इफेक्ट। जो मेलाटोनिन सिक्रेट होता है किससे? पीनियल ग्लैंड से। वो क्या करता है? कौन सा इफेक्ट डालता है? एंटी गोनेडोट्रोपिक इफेक्ट डालता है। टर्टल्स सिंथेसाइज सीरोटोनिन। टर्टल्स क्या सिंथेसाइज करता है? सीरोटोनिन ड्यूरिंग डे एंड मेलाटोनिन एट नाइट। जितने भी टर्टल्स हैं वो क्या करते हैं? दिन के समय तो सीरोटोनिन सिंथेसाइज करते हैं और रात के समय मेलाटोनिन सिक्रेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। हाउएवर दिस साइकिल डिसअपेयर्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन। और ये जो साइकिल है हाइबरनेशन के समय डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। अब अगर मान लो हम ह्यूमंस की भी बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्काडियन रिदम चलता है पूरा, और ह्यूमंस के अंदर जो सर्काडियन रिदम है उसके बारे में हम आगे पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं फोटोपेरिडिज्म, है ना। फोटोपेरिडिज्म जो है, फोटोपेरिडिज्म को सर्काडियन रिदम कैसे रेगुलेट करता है वो एक बार देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ नाइट और डेज पीरियड। जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है ऑर्गेनिजम्स का वो भी किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ नाइट और डे पीरियड। लेंथ ऑफ नाइट और डे पीरियड पर डिपेंड करता है। एक्चुअल में फोटोपेरिडिज्म होता क्या है? द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। फोटोपेरिडिज्म क्या होता है? रिलेटिव लेंथ होता है डे और नाइट के बीच, टुगेदर विद टेम्परेचर चेंजेस। इन दोनों में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फोटो पीरियड जो है प्रोवोक्स चेंजेस इन कलर ऑफ फर एंड फेदर्स। तो फोटो पीरियड के समय जो चेंजेस आते हैं वो कौन कौन से चेंजेस है? जो पक्षियों के फर है, फोटोपेरिडिज्म पक्षियों के अंदर जो फर है, फेदर्स हैं, माइग्रेशन है, एंट्री इनटू हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में एंट्री है, सेक्सुअल बिहेवियर है, इवन रीसाइजिंग ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये सारे चेंजेस आते हैं किसकी वजह से? ये आते हैं सर्काडियन रिदम की वजह से, ठीक है। तो डे और नाइट में जो जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब फोटो पीरियड प्रोवोक होता है, तब ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं पक्षियों के अंदर। अब अगर हम पक्षियों में बर्ड्स में बात करें, सिंगिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ बर्ड्स सच एज कैनरी डिपेंड्स फोटो पीरियड। जितने भी कैनरी बर्ड्स हैं है ना, कैनरी बर्ड्स हैं वो जो रंगीन बर्ड्स नहीं होते छोटे छोटे, उसे हम कैनरी बर्ड्स बोलते हैं। तो वो कैनरी बर्ड्स जो है वो उनकी जो सिंगिंग फ्रिक्वेंसी है, जो उनके गाना गाने की फ्रिक्वेंसी है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है फोटो पीरियड के ऊपर। इन स्प्रिंग के मौसम में फोटो पीरियड क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। अब
क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है, स्प्रिंग वेदर में जो डे लाइट है वो ज़्यादा होती है ना, मतलब दिन लंबे होते हैं। दिन लंबे होने के कारण इनका जो फोटो पीरियड है वो इंक्रीज होता है। फोटो पीरियड इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो मेल कैनरीज का जो टेस्टिस है वो ग्रो होता है, ठीक है, एंड जो एंड्रोजन्स है वो भी, एंड्रोजन का लेवल भी हाई हो जाता है, इसीलिए ये सिक्रेटेड एंड्रोजन्स जो है ज़्यादा सिक्रेट होने लगते हैं। दस सॉन्ग फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज, इसीलिए जो सॉन्ग की फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्प्रिंग के मौसम में फोटो पीरियड इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैनरीज मेल के अंदर टेस्टिस ग्रो होता है और एंड्रोजन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर सॉन्ग की फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और वो जोर जोर से गाना गाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ऑटम वैन फोटो पीरियड डिक्रीजेज, ऑटम के मौसम क्या होता है, ऑटम वेदर के दौरान फोटो पीरियड डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डे लाइट कम होती है, मतलब दिन छोटे होते हैं, इसीलिए जो मेल कैनरीज हैं उनके टेस्टिस रिग्रेस हो जाता है, ग्रोथ नहीं होता है। इसकी वजह से एंड्रोजन लेवल जो है वो ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसके रिजल्टिंग जो सिंगिंग फ्रिक्वेंसी है मेल्स के अंदर वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। दिस बिहेवियरल फोटो पीरियड चेंजेस इन मेल कैनरीज आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन सॉन्ग सेंटर ऑफ ब्रेन। और ये जो सिंगिंग फ्रिक्वेंसी है फोटो पीरियड के दौरान चेंज होती रहती है, इनका जो बिहेवियर ये सिंगिंग का चेंज होता रहता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है इनके ब्रेन के अंदर एक सॉन्ग सेंटर होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। एज फोटो पीरियड इंक्रीज, जैसे जैसे फोटो पीरियड इंक्रीज होता है, इनका जो वोकल सेंटर है, हाई वोकल सेंटर है ना, HVC यानी हाई वोकल सेंटर एंड न्यूक्लियस ऑफ आर्केस्ट्रियम ये होता है इनके ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सॉन्ग फ्रिक्वेंसी। इसी वजह से इनकी जो सॉन्ग फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। व्हेन फोटो पीरियड डिक्रीज, जब फोटो पीरियड डिक्रीज होता है, दीज एरियाज ऑफ सॉन्ग सेंटर ऑफ ब्रेन रिग्रेस, तो ये जो ब्रेन का सॉन्ग सेंटर एरिया है वो रिग्रेस हो जाता है। और जब फोटो पीरियड इंक्रीज होता है तो इनका जो HVC है वो हाई हो जाता है, यानी कि वोकल सेंटर जो है वो हाई हो जाता है, और इनके ब्रेन के अंदर जो सॉन्ग सेंटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ आर्केस्ट्रियटम, यही क्या है, सॉन्ग सेंटर है इनके ब्रेन के अंदर, जो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इसी वजह से इनकी सॉन्ग की फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब ये जो एरिया है ब्रेन का रिग्रेस हो जाता है, कब रिग्रेस होता है, फोटो पीरियड के समय। जब फोटो पीरियड डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से इनका जो सिंगिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये है फोटो पीरियडिज्म इन बर्ड्स। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.